ये मेरे साथ सारे ट्रक ड्राइवर्स हैं जो हमारी सोसाइटी के हीरोज हैं, जिन्हें मैं रियल हीरो मानता हूं। लेकिन आज इनका कहना है कि टोल डबल वसूल किया जा रहा है चनेरी नाशी टनल पे। रोड इनकम्प्लीट है, मुकम्मल नहीं है। ये ट्रक ड्राइवर्स 2-2, 4-4, 6-6, 8-8, 3-3 दिन भी जो है ये रास्ते में खड़े रहते हैं भूखे पेट, लेकिन इनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। सरकार ने एक नया कानून लाया है, आपको मालूम है, हाल ही इंट्रोड्यूस हुआ है वो नया कानून। उसमें ये कह रहे हैं कि जो 10 साल की सजा सुनाई है वो इन लोगों को वो कानून इनके जहन में और इनके हवाले से कहना है कि वो इन्हें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। ये कहते हैं वैसा कानून वापस होना चाहिए। हालिया ही एक गांधरबल कोर्ट की तरफ से भी एक जजमेंट सामने आई थी, आपको मालूम है, एक टिप्पर ड्राइवर को जो है वो सजा सुना दी गई। उसके बाद इन सब लोगों के अंदर एक पैनिक सिचुएशन से पैदा हो गया है। ये सब लोग घबराहट महसूस कर रहे हैं। मुद्दे दो हैं। पहला मुद्दा, टोल डबल लिया जा रहा है जनाब, रोड इनकम्प्लीट है, ट्रक ड्राइवर्स की बद से बदतर हालत है। दूसरा मामला यह है कि इन पे ट्रैफिक पुलिस वाले जुल्म करते हैं, मार पिटाई करते हैं, चालान इनके काटते हैं और इनके साथ बहुत बेरहमी से सलूक अख्तियार किया जाता है। ये कई सारे लोग अपने इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करने आए हैं। क्या नाम है आपका जनाब, पहले आप बताएं। आप बात करेंगे, क्या नाम है जी आपका? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुश्ताक अहमद खारी है जनाब। मुश्ताक साहब, मुझे ये बताएं, टोल डबल लिया जा रहा है चनेरी नाशी टनल पे आप लोगों से, जो अब शुरू हो जाएगा 1 जनवरी से शुरू हो गया है जनाब। वो तो 20 तारीख से शुरू, वो तो 20 तारीख से पहले ही इन्हें शुरू कर दिया था। अच्छा, वो तो बोल रहे थे कि हम न्यू ईयर पे शुरू करेंगे, पहले कर नहीं सर, बिल्कुल गलत है। उसी दिन मैं इधर से गया तो टोल डबल हमारा अच्छा, काटा रोड गया। कह रहे, वो कह रहे हैं कि ठेकेदार साहब ने रोड आधी कंप्लीट कर दिए कंप्लीट। हमारे साथ चलो जनाब, खुद देखो, आप तो खुद मीडिया वाले हो जनाब। हाँ। हमें कहने की जरूरत ही नहीं है कहाँ से रोड फिट है तो कहाँ फिट नहीं है, ये तो सब ही देख रहे हैं। तो मतलब वो एक झूठ है, बिल्कुल झूठ है जनाब, रोड इनकम्प्लीट है, बिल्कुल इनकम्प्लीट है सर। आपको खुद जनाब पता है, आप आते रहते हो श्रीनगर, आपको खुद पता है रोड इनकम्प्लीट है। 4-4 घंटे 5-5 घंटे जाम में रुकना पड़ता है। किस लिए पड़ता है? जब रोड कंप्लीट होता, कोई ड्राइवर पागल था कि वो आपको बोलेगा भाई रोड कंप्लीट है। तो ये डबल टोल तो लेने लग गए। डबल टोल तो लेते हैं जनाब, 20 तारीख से ही शुरू कर दिया इन्हें डबल टोल लेना। क्या डिमांड है सरकार से? डिमांड सरकार से हमारी यही है कि हमारे ऊपर जो कानून और कानून पे कानून आज सरकार थोप रही है। रात सोते हैं, सुबह उठते हैं तो एक कानून, दूसरे दिन दूसरा कानून, तीसरे दिन तीसरा कानून। मार पिटाई भी करते हैं, ट्रैफिक ड्राइवर नहीं करते, ट्रैफिक पुलिस वाले। बिल्कुल जनाब, जहाँ पकड़ लेते हैं वहां तो छोड़ते नहीं। अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट भी होते हैं सर, मेरी एक गाड़ी है, मैं एक ऑनर भी हूँ, एज ड्राइवर भी हूँ, आप डॉक्यूमेंट मेरे खुद चेक कर लो, फिर भी जब ट्रैफिक रोकता है तो वो लाठी लेके रोकता है हमें, जैसे कि हम ईंट डालने वाले हैं। उनकी कदर है, लेकिन हम ड्राइवर पेशे की कोई कदर नहीं है। अच्छा, आप सब ड्राइवर हो यार, आप सब लोग हम लोगों के घरों तक अनाज पहुंचाते हो, दिन रात काम करते हो, फिर भी खिदमत करते हो, फिर भी जब हम लोग आपको क्रॉस करते हैं या कभी साइड लेते हैं, गाली दे देते हैं। बिल्कुल गाली सब देते हैं लोग जनाब। धक्का मत, ये आप लोगों के साथ होता है? कभी आपने सोचा क्यों होता है? जनाब क्या करें, फिर जब जुल्म में जान फंस जाए तो आगे वाला जब रोक ले तो फिर रुकना पड़ेगा ना जनाब। जब लाठी लेके कोई बंदा, 4-5 बंदे खड़े हो जाएंगे, एक बंदा होगा उधर ड्राइवर बेचारा, या एक कैलेंडर होगा। कैलेंडर तो पहले डर के मारे वो उतरेगा नहीं, ड्राइवर बेचारा तो बोलेगा ना भाई क्या बात है, बात भी नहीं सुनते, फिर भी पीटते हैं। फिर भी पीटते हैं ड्राइवर? बिल्कुल पीटते हैं जनाब। कई बार हुआ ऐसा, कई बार हुआ भी और हो भी रहा है। जहां ट्रैफिक रोकते हैं, हर जगह पे, हर नाके पे, हर जगह वसूली की जाती है, बिल्कुल गलत वसूली की जाती है जनाब। दाड़ा मारते हैं, बिल्कुल दाड़ा मारते हैं, गलत वसूली करते हैं। डबल टोल लगा दिया। आज अमित शाह साहब ने जैसे ही ऐलान किया तो हमारे एक ड्राइवर भाई को उधर वो सजा भी लग गई। उस बेचारे के पास वो तो 15-10 हजार पे वो ड्राइवरी कर रहा था। अब वो 10 लाख कहां से लाएगा और उनको देगा? उसका परिवार कहां जाएगा जनाब? उसके बाल बच्चे कहां जाएंगे? वो तो खुद जेल चला जाएगा। अच्छा, एक सवाल तो और भी है मेरा आप सब ट्रक ड्राइवरों से। अगर किसी ट्रक ड्राइवर से गलती से किसी इंसान के साथ एक्सीडेंट हो जाए, किसी बाइक वाले को हिट हो जाए, किसी गाड़ी को हिट हो जाए, क्या भागना जायज है या रुक कर उसे हॉस्पिटल पहुंचाना जायज है? जनाब रुकना जायज है। ड्राइवर का पहला फर्ज यही बनता है, अल्लाह ना करे अगर किसी ड्राइवर के साथ ऐसा हादसा हो जाता है, अचानक कोई बाइक आ जाती है या छोटी गाड़ी आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, पहले तो उसका फर्ज है उसकी जान बचाना, उसको रुकना, रुक के उसको गाड़ी में बिठाना, दूसरी गाड़ी। अगर वो वहां से भाग जाए तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर उसमें वजह है सर। पहले तो अगर हम अल्लाह ना करे ऐसा हादसा हो जाए, फिर अगर हम रुके उधर, पहले तो अपनी जान भी फर्ज है। जब आज तो देखता ही कोई नहीं है सर,
आज हर कोई यही देखता है कि वक्त आप जगह से भाग जाओगे जी। तो क्या पता आपके रुकने की वजह से, उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की वजह से उस शख्स की जान भी तो बच सकती है। बिल्कुल बच भी सकती है, लेकिन सर हमारी जान भी जा सकती है। जैसे कि मैं न्यूज देख रहा था, पहले एक हादसा हुआ और ड्राइवर को ही मार दिया बेचारे को। ये बात सही है। लास्ट टाइम में आमिर बंटवाल से भाई आ रहा था, उसकी जान बचाते ड्राइवर की भी जान जा सकती है। लास्ट टाइम ड्राइवर की भी जान जाती है। अगर ड्राइवर भाग गया हाँ। तो वो मर गया। वो मर गया। अगर ड्राइवर उधर रहा तो ड्राइवर मारा जाएगा, गाड़ी को भी जला हल देते तो हैं। कोई निकालना है ना। हल निकालेगा कौन जनाब? सुनता ही कोई बात नहीं है। अब अब अगर तो सरकार बोल रही है ना कि जनाब हमने हालिया निकाला है कि अगर आप उस शख्स को अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो सरकार कहती है कि हम आपकी सजा को कम कर देंगे। बट अगर आप उसको हिट कर कर भाग जाते हो, जिसे कहते हैं हिट एंड रन केस, अगर आप भाग जाते हो तो 10 साल की सजा है। तो क्या अब आप चाहते हैं 10 साल की सजा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए ना कम होनी सब। चाहिए। तो फिर उठा के उसको हॉस्पिटल पहुंचाने में दिक्कत क्या है? आमिर भाई हमारी तो दिक्कत कोई नहीं है सर। दिक्कत इतनी है कि अगर हम वहाँ रुके उस टाइम और स्पॉट मौके पे, अगर सर हमने इंश्योरेंस इस टाइम गाड़ी में मैं आपके पास में आऊंगा, आपके पास। इस टाइम गाड़ी में सर इंश्योरेंस है, नंबर 1 वैलिड है, ड्राइवर को किस लिए सर? तो लाइसेंस ड्राइवर के पास है, वो किस लिए है? या तो फिर ड्राइवर की लाइसेंस भी रिजेक्ट कर दो सर, नंबर 1। इंश्योरेंस गाड़ी में कोई नहीं होना चाहिए। नंबर 2, डॉक्यूमेंट के बगैर गाड़ी चलेगी, फिर अगर ड्राइवर बेचारा को भी जान चली जाएगी तो जाने दो फिर। 1 लाख रुपया हम 1 लाख रुपया हम, मेरी गाड़ी 7 मॉडल है, मैं 7 मॉडल गाड़ी की 2 साल में 2 बार पासिंग करवाता हूँ सर। मेरे से खर्चा आ रहा है। प्लीज, मेरे से 16,000 एक बार का वसूल किया जाता है सर। परसों ही मैंने गाड़ी अभी करवाई मैंने सर। अच्छा, ये जो सरकार ने कानून लाया है कि 10 साल तक की जेल की सजा कर देंगे अगर आप हिट रन करके भाग गए, तो क्या आप लोग इस कानून को पसंद नहीं करते? नहीं जनाब, नहीं जनाब, ये किसी को पसंद नहीं है जनाब, ये गलत है। ये ऐसे भी तो गलत हो सकता है ना, अगर आप किसी को छोड़कर भाग जाए यार, आमिर भाई मैं आपको एक बात अगर उसकी बोलूंगा। जान चली जाए, क्या पता आप हॉस्पिटल पहुंचा दें। पहले तो हिट कोई नहीं करता है, पहले तो ड्राइवरी का हिट कोई नहीं करता आमिर है, भाई। गलती से हो जाता आमिर है। भाई, पहले तो जानबूझ के ड्राइवर जान करता है, बूझ के कोई नहीं जानबूझ करता, के कोई नहीं करता। एक मुर्गी का बच्चा अगर आगे जाए तो ड्राइवर उसको भी बचाने की कोशिश करता है। देखिए एक बात तो सुन ले ना, सुन ले, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल गलत फहमी है कि ड्राइवर एक्सीडेंट नहीं, करके फिर भाग जाता है। सुने ना, वैसे कोई भी ये नहीं चाहता कि उसके हाथ से कत्ल हो, ना, बिल्कुल कोई भी नहीं चाहेगा। कोई भी ये नहीं चाहता कि उसके हाथ से नुकसान हो। ये तो गलती से हो जाता है, सबसे हो जाता है, गलती से मानते हैं, मुझसे भी गलती से हो जाएगा भाई साहब, मैं तो छोटी गाड़ी चलाता हूँ। लेकिन क्या इंसानियत के हिसाब से ये फर्ज नहीं बनता है कि अगरचे मुझसे, मैं छोटी गाड़ी, मेरे पास स्विफ्ट है, आप लोगों के पास ट्रक है, अगर मेरी गाड़ी से हिट हो जाता कोई बच्चा, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता मैं उसको बिठा के हॉस्पिटल पहुंचा दूं? क्या बनता है, फर्ज बनता है। तो सरकार कहती है वही बात की पहुंचा देना। पहुंचा तो रहे हैं, मगर सजा किस लिए सर? सजा किस लिए? अगर नहीं पहुंचाओगे तो फिर भी हमें ही मारते हैं। आपको मैं एक बात बोलूंगा। फिर भी ये अच्छी बात थोड़ी है सर। आमिर साहब, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे यही कि एडमिनिस्ट्रेशन को होशियार करना चाहिए, होशियार करना चाहिए। चलिए, ये तो एक मुद्दा है। अच्छा, अब रहा चनैनी नाशी टनल का, आप लोग बोल रहे हैं आपसे टोल लेना शुरू कर दिया है, सरकार कहती है जी हम 1 जनवरी से शुरू करेंगे, बट वो आज से हो गया है। अब वो कहते हैं लास्ट 4 दिनों कि से चलो वही ठीक, अब वो कहते हैं कि हमारे ठेकेदार साहब ये कहते हैं कि रास्ता आधा कंप्लीट हो गया है। मुझे तो पता नहीं, मैं पिछले कई दिनों से गया नहीं हूँ, आप लोग तो जानते हैं, अब सब आते जाते हैं, तो रास्ता तो मुझे भी लगता है खराब है, रास्ता पूरा बंद है। तो फिर क्यों ये इस तरीके से कानून निकाल रहे हैं, डबल टोल ले रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या ये आप ड्राइवरों पे जुल्म है? आप लोगों की तो 10-15 हजार रुपए तनख्वाह भी नहीं होगी, और फिर 10 ड्राइवर की 10,000 से अलावा तनख्वाह है नहीं है। किस ड्राइवर की 10,000 से अलावा तनख्वाह है? किसी ड्राइवर की नहीं है। देख रहे, आप एक काम करें भाई, हम 2,000 रुपया आपको जेब से देंगे, आप मीडिया वाले को, कि आप अगर होगा आप जाओ खुद, मैं 2,000 रुपया सिवा कोई और नहीं। नहीं, आप जाओ। आप एक बात है, हमने मीडिया वाले भी बहुत देखे, लेकिन आप जो खबर देते हो, इसमें कोई जो न्यूज आप देते हो, वो बिल्कुल सच्ची और पक्की देते हो। ये आमिर भाई, हम आपका थैंक्स करते हैं इधर आने का, कि बिना बुलाया भी, इनवाइट भी हमने किया, आप आए इधर, हम इसमें खुश हुए। हमने आमिर भाई का नाम ही सुना तो हम खुश हुए। इधर सारे ड्राइवर इधर खड़े हैं, अगर आप कैमरा अपना घुमाओगे, कम से कम 2,000 गाड़ी इस टाइम नरवाल में खड़ी है, इसीलिए कि काले कानून को वापस लिया जाए। ये सही है गलत है? ये सही है गलत है? ड्राइवर रिक्ता, ड्राइवर रिक्ता, ड्राइवर रिक्ता, ड्राइवर रिक्ता, ड्राइवर रिक्ता। अगर 2 दिन के बाद, अगर 2 दिन के अंदर ये काला कानून
वापस नहीं लिया तो जितने भी ड्राइवर हजरात हैं बिल्कुल हम उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं घर में बैठेंगे। और सारे क्या ड्राइवर जाम करने जा रहे हो? चक्का जाम 2 दिन के बाद लगने वाला। बाहर तो ऑलरेडी हो रहा है। बाहर के जितने भी स्टेट हैं, जितने भी मुल्क हैं, जितने भी मेरे ड्राइवर हजरात हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, वो तो यही सोच के उनने मन बना लिया कि आप गाड़ी चलाएंगे ही नहीं। हाँ बिल्कुल क्यों नहीं चलाएंगे? एक तो 20 लाख रुपया देना पड़ेगा। हाँ ठीक है लाए कहां से, दे किसको, ठीक है। क्यों दे? दूसरे हमें 10 साल की सजा हो रही है। ये कौन सा कानून ये कौन सा कानून है भाई? अमित शाह साहब को बैठना चाहिए गाड़ी में। वो तो हेलीकॉप्टरों में घूमते हैं जनाब। ड्राइवरिंग करोगे? मैं तो कर नहीं सकता जनाब ड्राइवरी। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप मीडिया वाले, आप खुद गाड़ी चलाओगे? आप मैं नहीं चला सकता जनाब। तो हम कैसे चलाएंगे? हम कैसे आमिर भाई एक सवाल है। आजकल के जमाने में आज सब बोलेंगे आराम आज से बोलो, सब बोलो। आमिर भाई आज की बात है, सुनने के लिए आज की बात क्या है। नहीं भागूंगा। मैं आपसे भी एक सवाल करता हूं आमिर भाई, आज की डेट में जैसे ये कानून पास इन्हें किया, ये कानून लाए, हम पे थोपा, तुझ पे थोपा, तेरी भी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है ना, चलो मारुति है या स्कूटर है, आप चलाओगे क्या? बस इतना ही पता हमें। आप लेकिन मुझे इस कानून से एक चीज समझ नहीं आ रही है। जब तक मेरे ज़हन में कानून ये कहता है कि हिट एंड रन जो होता है, यानी कि मार कर भागना, ये अपराध है, ये आप सब लोग मानते हैं जुर्म है। और हिट एंड रन करने के बाद सजा मिलनी चाहिए। अगर मुझे आपके बच्चे को कोई मारकर भाग जाएगा ड्राइवर, तो आपको भी बुरा लगेगा। पहली बात यह कि कोई भी जानबूझकर नहीं मारता है, नहीं मारता सर। सबसे गलती से गाड़ी लग जाती है। क्योंकि सुनिए, किसी को भी ये शौक नहीं है कि वो किसी का कत्ल करे, ठीक है। अगर आपसे गाड़ी हिट हो जाती है और आप भाग जाते हो, तो सरकार कहती है आपको सजा 10 साल की है, सुनते रहना। और अगर आप हिट करते हो, उसके बाद उस शख्स को अपनी गाड़ी में बिठाते हो, हॉस्पिटल लेके जाते हो, तो सरकार कहती है आपकी सजा हम कम कर देंगे। अब इंसानियत के हिसाब से क्या आपका फर्ज नहीं बनता है कि एक इंसान जिसका एक्सीडेंट हो गया, जो आपकी गाड़ी के साथ लग चुका है, जो तड़प रहा है, उसे हॉस्पिटल पहुंचाना फर्ज बनता है ना इंसान? तो फिर वो फर्ज पूरा करो ना। हम कर रहे हैं जनाब, कौन नहीं कर रहा? जो आप क्यों कहते हैं कि अगर हम वहाँ पे रुकेंगे तो हमें लोग मारेंगे, पीटेंगे? जनाब मारते हैं मंडोल में मैं खड़ा बिल्कुल मारते हैं जनाब। आप देखो, अल्लाह ना करे भागना ठीक नहीं है ना। भागना ठीक नहीं है, भागना ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है भागना। अल्लाह ना करे अगर गाड़ी किसी की हिट हो जाए, कोई बंदा हिट हो जाए, उसका पहला फर्ज यही बनता है तो आप हॉस्पिटल पहुंचा दो, आपको 10 साल की सजा मिलेगी नहीं। अगर हमें हॉस्पिटल तक उनने मौका ही नहीं दिया, जो मौके पे बंदे हैं उनने हमें मार दिया, तो उसका कौन जवाब देगा? नहीं, उसका जवाब कौन देगा मेरे भाई? ये भी तो कानून है। कौन पूछेगा तब तक? उसके लिए आमिर साहब उसके लिए हर चौराहे पे, हर क्रॉसिंग पे, हर पोल पे सीसी कैमरा लगा होना चाहिए। भाई गलती तूने की या मैंने की? पहले गवर्नमेंट यही काम ऐसे ही क्या कम करते हैं भाई? छोटी गाड़ी वाले, अमूमन बाइक वाले आते हैं, चलिए नीचे आ जाते मैं हैं। आप सबकी डिमांड को जायज डिमांड समझता हूँ। आप लोग गरीब परिवारों के हैं, गरीब लोग हैं, इनके भी बच्चे हैं, ये लोग भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, इनके बच्चे भी। सबसे मेरा पहला मुद्दा यहाँ पर एक ही है, चनैनी नाशरी टनल का टोल जब डबल हुआ, मैंने खबर दी और मैंने सबसे पहले ये कहा कि ये गलत है। मैं आज भी कहता हूँ ये गलत है, मैं कल भी कहूंगा ये गलत है, मैं परसों भी ये कहूंगा गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि रोड इनकम्प्लीट है, ट्रैफिक जाम होता है, ट्रक ड्राइवर जो हैं उन्हें मुश्किलात का सामना उठाना पड़ता है। तो डबल टोल ये कहां से दें और क्यों दें? पहली बात तो क्लियर है, ये सरकार तक बात पहुंचनी चाहिए। और दूसरी बात, जितने भी ट्रैफिक के कर्मचारी इस वीडियो को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं किसी से भी नहीं डरता हूं, ये सबको पता है, मैं ईमानदारी के साथ काम करता हूं। लेकिन कभी भी इन ट्रक ड्राइवरों पे जुल्म नहीं होना चाहिए, कभी भी इनके साथ गाली गलोच नहीं होनी चाहिए। कश्मीर से एक वीडियो वायरल हुआ था, सोनामर्ग के पास से एक नाके पे एक ट्रक ड्राइवर को एक पुलिस वाला पीट रहा था, उस पर भी हमने आवाज उठाई थी, हमें याद है। इस तरीके से कभी कोई मामला जम्मू कश्मीर के अंदर पेश नहीं आना चाहिए। ये हमारे रियल हीरोज हैं। मेरा हीरो सलमान खान, शाहरुख खान नहीं है, मेरा हीरो ये भाई है, ये भाई है और ये भाई है। क्योंकि ये लोग आते हैं, इनसे अनाज मेरे घर पहुंचता है, इनसे पेट्रोल डीजल मेरे घर पहुंचता है। ये लोग अगर एक दिन के लिए छुट्टी कर देंगे ना, तो हम लोगों को अपनी औकात नजर आ जाएगी क्या है। इसलिए हमें इन लोगों का साथ देना है। मैं सारी मीडिया से कहता हूं कि आप इन्हें कवर करें, इनकी बात को सुने, इनके मुद्दे पे बात करें। और सबसे बड़ी बात यह है
कि जो ये कानून लाया है ये भी एक हद तक ठीक है। देखिए, अगर मेरी गाड़ी के साथ, मैं पर्सनली बात करता हूँ, अगर मेरी गाड़ी के साथ इतना सा भी ट्रक ड्राइवर थोड़ा सा भी टच कर देता है ना, तो सीरियसली मैं भी नीचे उतर के गाली देता हूँ उसको। उसका कसूर यह कि ये गरीब है, इसकी अप्रोच नहीं है, इसकी पहचान नहीं है, ये एक ड्राइवर है, इसके हाथों पे मिट्टी लगी हुई है, शायद इसी वजह से मैं इसे गाली देता हूँ, इसी वजह से मैं इसे अपनी बहादुरी दिखाता हूँ। लेकिन ये एक मजलूम है, हम इस पे जुल्म कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि ये इस तरीके के कानून इन पे आयद ना किए जाएं, क्योंकि कोई भी जबरदस्ती किसी का कत्ल नहीं करना चाहता है। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें आप, और अपनी राय दें कि क्या मैंने ये सही खबर पहुंचाई है या गलत। लेकिन मेरे हिसाब से ये लोगों की हालत आप देख लें, किस तरीके से दिन रात मेहनत करते हैं, किस तरीके से दिन रात अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाते हैं। गुजारिश ये है मेरी आप सब लोगों से कि आप इस वीडियो को शेयर करें और चनैनी नासिर टोल के ऊपर आवाज उठाएं। फिलहाल ट्रक यूनियन जिंदाबाद, ट्रक कौम जिंदाबाद, और मैं इनका हमेशा से समर्थन करते रहा हूं, आगे भी करते रहूंगा। खास रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।